अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं कामी फैंसी हैंड्स। तो कैसे हैं सब? अल्लाह के फजल करम से सब ठीक ठाक होंगे। तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज हम बात करेंगे सर्दी की वजह से चूज़े जो सुस्त हो जाते हैं, कोल्ड स्ट्रेस ले लेते हैं, उसमें चूज़े सुस्त हो जाते हैं, तो इनकी केयर कैसे करनी चाहिए। तो मैं इस पे पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने गर्म पानी कहवा, वो आप मेरी जो है ना वीडियोस में देख सकते हैं, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, एक तो वो तरीका है, नीम गर्म करके आप वो कहवा इनको पिला सकते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि देखें, जब जिसको सर्दी का तनाव या ये स्ट्रेस हो जाता है तो वो बहुत मुश्किल से बचता है, चूज़ा सुस्त हो जाता है। ठीक है, इसकी निशानियाँ ये है कि वो पर फुला लेगा, सही है, एक जगह खड़ा रहेगा, अपनी गर्दन को परों में दबाएगा और दूसरे चूज़ों के बीच में घुसेगा अपने आप को गर्म रखने के लिए। तो इसका तरीका यही है कि आप जो है अपना जो पिंजरा है, जो आपने इनको इन्वायरमेंट दी हुई है, माहौल जो भी आपने इनको मुहैया किया हुआ है, उसमें आप 100 वाट का बल्ब लगाएं रात के वक्त। और जब भी इनको पूरी तरह पैक ना करें, पॉलीथीन शीट्स आती हैं उनसे ढक दें, उसके ऊपर फिर दूसरा कपड़ा दे दें, पूरी तरह ना ढकें, थोड़ी सी जगह खाली छोड़ दें ताकि वेंटिलेशन होती रहे। और इसके अलावा जिन परिंदों को ये मसला हो जाता है उनके लिए आपने क्या करना है, अगर आपके पास ब्रूडर है तो ब्रूडर में रख सकते हैं उसको, हीट में उसको 33 सेंटीग्रेड जो है आप उसको दे सकते हैं। उससे ये होगा कि इसके जिस्म के अंदर गर्माइश पैदा होगी और वो आपका परिंदा ठीक हो जाएगा। अच्छा, कोल्ड स्ट्रेस से इनको बुखार भी हो जाता है, तो उसमें वही पुराना फार्मूला, पैनाडोल इस्तेमाल करें पानी के अंदर, फौरी तौर पे इनको कुछ ना कुछ देते रहें लिक्विड शक्ल में। जब परिंदा खाएगा पिएगा नहीं तो वो बिल्कुल ही डिहाइड्रेट हो जाएगा, जब डिहाइड्रेट होगा तो फिर आपको पता है एंड में मौत ही हो जाती है परिंदे की। तो आपने करना ये है कि फौरी तौर पे इनको कोई लिक्विड वाली चीज़ देनी है, ORS आप दे सकते हैं इनको। ठीक है, और इसके अलावा गर्म पानी की वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, गर्म पानी दें इनको और जितना पी सकते हैं इनको पानी पिलाएं, क्योंकि ये 2-4 दिन में उसके बाद ये पानी पीने के काबिल भी नहीं रहते, बिल्कुल सुस्त हो जाते हैं। और इसके अलावा आप इसको एंटीबायोटिक में कैप्सूल आते हैं ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन के, आप 1 लीटर में 1 कैप्सूल को अच्छी तरह हल करके वो भी दे सकते हैं। इंजेक्शन नहीं लगाना है, सर्दी की वजह से जो बीमार होते हैं उनको, उससे ये होता है वो पहले डिहाइड्रेट हुए होते हैं, आप उनके पास जाते हैं, उनको इंजेक्शन लगाते हैं, उनको पेन होता है, वो और स्ट्रेस फील करते हैं, तो वो उनकी अमवात जल्दी हो जाती है। एक सेहतमंद फ्लॉक के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पॉलीथीन शीट जो होती है वो आपने लाजमी लेनी है सर्दियों में। आप अगर इतने महंगे बर्ड्स पालते हैं तो थोड़े से अपना ख़र्चा करें तो इनको सर्दी से बचाएं। और सबसे बड़ी बात होती है इनका बिस्तर हवा में ना हो, इनका बिछौना हवा में ना हो, ये जाली के ऊपर ना बैठें रात को, क्योंकि नीचे से ठंड आती है, ज़मीन ठंडी होती है। तो कम से कम 1 इंच इनके उसमें इनके ज़मीन पे 1 इंच तक, 1 से 1.5 इंच तक आप वो लकड़ी का छिलका रखें, ताकि वो जितना आप ज़्यादा लकड़ी का छिलका रखेंगे तो उतनी ज़्यादा गर्माइश पैदा होगी। और सुबह के टाइम इनको दाना कम डालें, जो शाम को दाना डालते हैं वो ज़्यादा डालें, क्योंकि रात को उसी दाने की वजह से ये अपने आप को गर्माइश पैदा करते हैं, इनके अंदर से जो गैसेस निकलती हैं उस दाने की वजह से वो हाजमे का अमल होता है, तो ये इनका जिस्म गर्म रहता है। और सुबह 11 बजे से पहले अगर आपने घरेलू पैमाने पे बर्ड्स रखे हुए हैं तो मौसम की तब्दीली की वजह से आपको सुबह 10-11 बजे जब धूप निकलती है तो बर्ड्स को आप तब खोलें, उससे पहले आप अपने बर्ड्स ना खोलें, उससे भी इनको ठंड लग सकती है।
और मौसम तो आपको पता है चेंज होता रहता है। इसमें यह है कि बारिश का मौसम बना हो, धूप जिस दिन धूप ना हो उस दिन अपने बर्ड्स को कभी भी ना निकालें, नीम गर्म पानी दें। यह एहतियाती तदबीर हैं छोटी छोटी, जिसकी वजह से आपके बर्ड को सर्दी का तनाव कभी भी नहीं पैदा होगा इंशाल्लाह। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से वो सब्सक्राइब कर ले, तो ताकि हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। इंशाल्लाह ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आगे भी अपलोड करता रहूँगा, मुझे सपोर्ट कीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।